किस नक्षत्र से जुड़ा है कौन सा कार्य क्षेत्र? हर मनुष्य अपनी सफलता की कामना से ही कर्म पथ का चयन करता है। शिक्षा से लेकर आजीविका तक का चयन करने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ज्योतिष के माध्यम से भी आजीविका के क्षेत्र का चुनाव किया जा सकता है। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, इस चैनल पर जीवन उपयोगी सुझाव समय समय पर आपको मिलते रहते हैं। सही व्यवसाय का चुनाव एक बहुत बड़ी चुनौती है। सभी नक्षत्रों पर आधारित कार्य व्यवसाय जानने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। यदि आप केवल मोटे तौर पर कार्य व्यवसाय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप राशि के द्वारा भी देख सकते हैं, किंतु यदि आप विशेष तौर पर अपने लिए ही विशेष कार्य को जानना चाहते हैं तब आपको नक्षत्र के सूक्ष्म लेवल तक जाना होगा। नक्षत्र हमें अति सूक्ष्म जानकारी देता है। नक्षत्रों के अनुसार यदि बचपन में ही विद्या आरंभ करने के समय ही हमें सही जानकारी मिल जाए कि व्यक्ति की आंतरिक रुचियां किस प्रकार की होंगी तो जीवन में इस आधार पर कार्य चुनने से व्यक्ति अवश्य ही सफल होगा, क्योंकि शुरू से ही सही दिशा और सही ट्रेनिंग मिल जाएगी। सूक्ष्म और सटीक जानकारी के लिए आप अपनी जन्म पत्रिका को खोलें और देखें कि चंद्रमा किस राशि या किस नक्षत्र पर है। उस नक्षत्र के अनुसार आप अपना व्यवसाय चुन सकते हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि यदि किसी नक्षत्र की वीडियो आपसे संबंध नहीं भी रखती हो तब भी कृपया उसे शेयर अवश्य कर दें, ताकि ये मूल्यवान जानकारी किसी सही जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच सके। मुझे भी जिस वीडियो पर अधिक लाइक और कमेंट्स मिलते हैं उनसे संबंधित और अधिक कार्य करने की इच्छा जागृत होती है, क्योंकि अपनी मेहनत को सफलता में बदलते देखना सभी को संतुष्टि देता है। कार्य व्यवसाय चुनने के लिए कुछ मापदंड हैं, जैसे जन्म नक्षत्र अर्थात चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार व्यवसाय का चयन करना चाहिए। दूसरा है कर्मेश अर्थात दशमेश, जिस ग्रह के नवांश घर में हो उस ग्रह के गुण धर्म के अनुसार व्यक्ति की आजीविका होती है। तीसरा है भागेश, भाग्य के बिना कुछ नहीं हो सकता। भागेश जिस नक्षत्र में होता है जीविका चयन में वह नक्षत्र भी मुख्य होता है। और चौथा है दशम स्थान की राशि, जिस नक्षत्र में होती है वह भी व्यवसाय की कारक होती है। प्रत्येक राशि 30 अंश की होती है, जबकि नक्षत्र छोटे लेवल पर होता है वह केवल 3 डिग्री और 20 अंश का होता है। अब आप देखें कि दशम भाव में जो राशि है वह कितने डिग्री की है और वह डिग्री किस नवांश में आती है, अर्थात किस नक्षत्र में आती है। ज्योतिष ग्रंथों तथा संहिताओं के अनुसार जन्म नक्षत्र तथा कर्म नक्षत्र के अनुसार आजीविका, कर्म, व्यापार, सर्विस चुनने में सफलता जल्दी मिलती है। रुचि अनुसार किया गया कार्य मानसिक संतुष्टि के साथ साथ सफलता भी देता है। चंद्रमा मन का कारक है। जन्म समय चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा, बहुत अधिक प्रभाव होता है। कार्य का सही चुनाव करने से मानसिक थकान भी नहीं होती। आइए जानते हैं कि नक्षत्र अनुसार मनुष्य को करियर का चयन किस प्रकार करना चाहिए। 27 नक्षत्रों में से पहला नक्षत्र है अश्विनी। जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है अर्थात जन्मकालीन चंद्रमा जिन जातकों का अश्विनी नक्षत्र में होगा उनके लिए मुख्य तौर पर मुख्य व्यवसाय हैं, जैसे खिलाड़ी, सेनापति, डॉक्टर, वाहन का व्यापार करना, कार, गाड़ी, चाहे तो हवाई जहाज का करिए, शिक्षक इत्यादि। अब जानेंगे कि ऐसा क्यों। साथियों, आकाश में तारा मंडल का आरंभिक बिंदु होने के कारण अश्विनी नक्षत्र सभी कार्यों की शुरुआत या आरंभ दिखाता है। जो भी कार्य शुरुआत दर्शाते हैं वे सभी कार्य इस नक्षत्र में जन्मे जातक कर सकते हैं, जैसे बागवानी के लिए पेड़ पौधों की नर्सरी खोलना या फिर बच्चों का नर्सरी स्कूल खोल लेना, अर्थात ऐसे सभी कार्य जहां पर चीजों की शुरुआत सिखाई जाती है। सभी प्रकार की ट्रेनिंग
अश्विनी नक्षत्र के अधीन आती है। अश्विनी नक्षत्र की आकृति अश्वमुख जैसी है, अर्थात घोड़े के मुख के जैसी है, जो कि साहस, शक्ति, गति और शौर्य। मुख है तो सर तथा मस्तिष्क का प्रतीक होने के कारण नेतृत्व के गुणों को दर्शाता है। घुड़साल, घोड़े का चारागाह, घुड़दौड़ का मैदान, अश्वारोही बनना, घोड़ों को ट्रेनिंग देना, वाहन चलाने की ट्रेनिंग देना, घुड़दौड़ में यौकी का कार्य करना, घोड़ों या वाहन से संबंधित अन्य प्रकार के खेलों में दक्षता होना, ये अश्विनी नक्षत्र का क्षेत्र है। घोड़े का इलाज अर्थात पशुओं का हॉस्पिटल खोलना, या वहां पर कार्य करना, या ऐसा स्थान जहां पर चिकित्सा संबंधी ट्रेनिंग दी जाती हो। अश्विनी नक्षत्र क्योंकि सृष्टि तारा के अंतर्गत आता है, जो कि सृजन की शक्ति का प्रतीक है। विवाह तथा संतान संबंधी कार्य, प्रसव संबंधी सलाह देने का कार्य, या इलाज करना, किसी भी नए उत्पाद को शुरू करना, या उस प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले सभी कार्य, अर्थात किसी भी वस्तु या किसी भी उत्पाद को बनाए जाने की शुरुआत करना, अध्यापक इत्यादि का कार्य। अश्विनी नक्षत्र के देवता हैं अश्विनी कुमार, जिन्हें सभी जड़ी बूटी और वन औषधियों का पूर्ण ज्ञान है। रोग उपचार से संबंधित कार्य, स्वास्थ्य सेवाएं देना, औषधि का निर्माण करना, या फिर औषधियों को बेचना और खरीदना। नवांश के अनुसार अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण मेष राशि, जिसका स्वामी मंगल होने के कारण जोखिम भरे सभी कार्य, अस्पताल के लिए उपकरण बनाना, मनोबल बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन देने के कार्य, भोजन बनाना, अभियान चलाना, तरक्की वाले सारे कार्य, भाग दौड़ वाले जितने कार्य हैं, खेल कूद वाले कार्य, या फिर गति से संबंधित कोई भी कार्य जैसे कार रेस, घुड़दौड़, ऐसे जोखिम भरे कार्य मंगल होने के कारण सेना या पुलिसकर्मी, या भूमि पूजन या भवन का शिलान्यास संबंधी कार्य, क्योंकि मंगल को भूमिपुत्र भी कहा जाता है, या फिर नई खोज के कार्य। अश्विनी नक्षत्र का दूसरा चरण वृषभ राशि, स्वामी शुक्र होने के कारण नृत्य, परिवहन, उद्योग, हीरे जवाहरात, स्वर्ण आभूषण का निर्माता के कार्य कर सकते हैं। तीसरा चरण मिथुन राशि के अंतर्गत, जिसका स्वामी बुध होता है। इस कारण छोटे दुकानदार या छोटा व्यवसायी, बैंकिंग का कार्य, अकाउंटेंट का कार्य, यांत्रिक, अभियंता तथा इंजीनियरिंग के कार्य, शोध के कार्य। और अश्विनी नक्षत्र का चौथा चरण, क्योंकि कर्क राशि, जिसका स्वामी चंद्र होने के कारण बागवानी के कार्य, कृषि के कार्य, शिक्षक के कार्य, धन के कार्य, औषधि, तरल पदार्थों के कार्य, सफेद चीजों के कार्य किए जा सकते हैं। ये सब चंद्र के अधीन आते हैं। साथियों, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए बाकी की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, पार्ट बी में मिलेगी आपको। आपने वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल की वीडियो में जानेंगे कि जिनका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए कौन से कार्य व्यवसाय करने सही होंगे। ओम नमः शिवाय।